जैसे ही हम एक्सपोर्ट करने की शुरुआत करते हैं, एक्सपोर्ट बिजनेस करते हैं, कई सारे गवर्नमेंट लाइसेंस लेने की ज़रूरियात खड़ी होती है। तब सबसे पहला जब हम फूड ग्रेड इंडस्ट्री में कोई फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो हमारा सीएचए बोलता है कि आप पहले एफएसएसआई लाइसेंस लेके आओ, आप आईसी लाइसेंस लेके आओ, ये सारे लाइसेंस हो जाएंगे, उसके बाद ही आपकी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट हो पाएगी। तो आज जानते हैं कि एफएसएसआई लाइसेंस कैसे हमें प्राप्त होता है। आपने डोमेस्टिक लाइसेंस का तो परिचय किया होगा, पर एक्सपोर्ट के लिए एफएसएसआई लाइसेंस में 2-3 चीज़ें हमें ध्यान में रखनी होती है। आप सबको जैसे मालूम है, foscosfssi.gov.in ये एफएसएसआई लाइसेंस का नया एप्लीकेशन करने की गवर्नमेंट की साइट है। इसको आप गूगल में टाइप करोगे, उसके बाद एक ऐसा पेज आपके सामने ओपन होगा। उसमें ये जो येलो आइकॉन है, ये येलो आइकॉन पर आप क्लिक करोगे। येलो आइकॉन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने अप्लाई फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस का पेज खुलेगा। उसमें ये जो रेड टैब है, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। वो रेड टैब क्लिक करने के बाद आप जिस स्टेट में अपनी रजिस्टर्ड ऑफिस है, आपकी कंपनी है, पार्टनरशिप है, प्रोप्राइटरशिप है, आपका प्लेस ऑफ बिजनेस क्या है, उस हिसाब से आपको इधर ड्रॉप डाउन लिस्ट से अपना स्टेट गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक जो भी स्टेट है वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपके सामने एक ऐसा 5 टैब खुलेगा कि आप कैसे बिजनेस करना चाह रहे हो। अगर हम हमारे इस टॉपिक की बात करें, तो हम एज ए इम्पोर्टर या एक्सपोर्टर, एज अ मैन्युफैक्चरर हम ये बिजनेस करना चाह रहे हैं, तो 100% मैन्युफैक्चर ओरिएंटेड यूनिट है या एक्सपोर्ट मैन्युफैक्चर है, वो सिलेक्ट करना है। अगर आप मर्चेंट एक्सपोर्टर बनना चाह रहे हो, तो आप ट्रेड और रिटेल में जाके अपना मर्चेंट एक्सपोर्टर का ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आपका जो भी डिटेल है, जीएसटी, पान नंबर, सिन नंबर, वो सारी डिटेल डालने के बाद पूरा आपके सामने एक ऐसा पेज खुलेगा। ये सारी अपनी डिटेल बहुत ही बारीकाई से चेक करने के बाद आप जब सेव और नेक्स्ट दोगे, उसके बाद आपकी प्रोडक्ट का सिलेक्शन करना होगा कि विच कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट यू वांट टू एक्सपोर्ट इन अदर कंट्री। उसके स्टैंडर्ड नॉर्म्स के मुताबिक आपका कोड सिलेक्ट होने के बाद आपकी रजिस्टर्ड ऑफिस क्या, जिसका प्रूफ आपके पास हो, अपनी खुद की नहीं हो तो रेंट एग्रीमेंट आपके पास हो, लाइट बिल, टैक्स बिल, इंडेक्स की कॉपी अपने पास हो, सारे डॉक्यूमेंट के हिसाब से इधर एड्रेस लिखना होगा, आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी कम्युनिकेशन के लिए देना होगा कि सारे अपडेट्स, न्यूज़, नोटिफिकेशन और जो भी प्रोसीजर एफएसएसआई के रजिस्ट्रेशन खत्म होने के बाद सर्टिफिकेट जनरेट होके भी वो डिटेल्स उस मेल पे आएगी। उसके बाद आप इस साइट से अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर पाओगे। कौन सा पर्सन रिस्पॉन्सिबल होगा, उसका नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस और क्या उसका एक आईडी प्रूफ भी इधर लगेगा, वो भी आपको देना होगा। आपको दूसरी डिटेल्स जो भी आपके लाइसेंस के रिगार्डिंग है वो देनी होगी। जितने साल के लिए आपको इधर रजिस्ट्रेशन चाहिए, ये रजिस्ट्रेशन सेंट्रल में होता है, स्टेट पे नहीं होता है। उसके मुताबिक उसकी 22, 25, 30 हज़ार फीस आपको भरनी होती है, वो डायरेक्ट गवर्नमेंट में जमा होती है। उसके बाद ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम बहुत ही एंथू होकर रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं, पर क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होगा। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट है कि आपका प्रोडक्शन यूनिट का फोटोग्राफ। अगर आप एज ए मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो प्रोडक्शन यूनिट का फोटोग्राफ लगेगा। अगर आप मर्चेंट एक्सपोर्टर हो तो इस केस में ये नहीं लगेगा। आपका लेआउट क्या है, आपका लिस्ट ऑफ डायरेक्टर, पार्टनर, प्रोप्राइटर, एग्जीक्यूटिव मेंबर, ये सारी डिटेल्स मर्चेंट एक्सपोर्टर में भी लगेगी। आपका नेम एंड लिस्ट ऑफ इक्विपमेंट, मशीनरी, ये मैन्युफैक्चर के लिए मैंडेटरी इधर लिखा हुआ है कि कौन कौन सी चीज मैंडेटरी है, वो सारी मैंडेटरी अटैचमेंट आपको करनी है। अगर आपका फोटो आईडी, एड्रेस प्रूफ जो भी आपके ऑथोराइज सिग्नेटरी का है वो अटैच करना है। आपकी प्रीमाइसिस खुद की है तो सेल डील, इलेक्ट्रिक बिल, या फिर रेंट पे है तो रेंट एग्रीमेंट अटैच करना है इधर प्रूफ, एड्रेस प्रूफ के तौर पे। आपका जो कॉन्स्टिट्यूट ऑफ बिजनेस क्या है, आप पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप डीड, कंपनी है तो एसोसिएशन, ये अटैच करना होगा। अगर आप प्रोप्राइटरशिप है तो उसके रिगार्डिंग वो डॉक्यूमेंट अटैच करने होंगे। अगर आपका नॉमिनेशन फॉर्म आपको इधर से डाउनलोड करके उसको पढ़ के उसको साइन करके इधर अटैच करना होगा। ये नॉट एप्लीकेबल मत करना, इसको मैंडेटरी रख के अपलोड करना। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में से 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट है अगर आपका, अगर ये कैटेगरी आपने सिलेक्ट की है तो ये सर्टिफिकेट भी इधर आपको अटैच करना होगा। उसके बाद एडिशनल कोई डॉक्यूमेंट है, जैसे कि आपका ऑडिट रिपोर्ट है, आपका कोई अदर डॉक्यूमेंट है जो आप इसके साथ अटैच करना चाहते हो, तो इधर आपको अटैच करना है। कैटेगरी वाइज, फ्रूट प्रोडक्ट वाइज, या फिर आप कौन सी चीज एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हो, उस केस में भी हमें ये ड्रॉप डाउन लिस्ट में से कोई कोई स्पेसिफिक अटैचमेंट करने होते हैं। आपको कहीं पे भी इस बाबत में कंफ्यूजन लगे तो आप कमेंट में पोस्ट कीजिए, हम आपको रिप्लाई करेंगे और पूरी हेल्प करके आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्मूथली कंप्लीट हो उसके लिए हम आपको कमेंट में रिप्लाई करेंगे, आंसर देंगे। आप सेव और नेक्स्ट देने के बाद आपकी पूरी प्रोसेस इधर खत्म होगी। उसके बाद आप पेमेंट ऑफ फीस करेंगे। फीस का पेमेंट करने के बाद आपको 17
डिजिट का एक एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलेगा। वो एक्नॉलेजमेंट रेफरेंस नंबर आपके पास ऐसे रिसिप्ट के तौर पर आ जाएगा। उसके बाद कोई भी अगर क्वेरी प्रोसेसिंग में आती है तो आप इधर से वो एप्लीकेशन नंबर, रेफरेंस नंबर डाल के आप अपना स्टेटस का पता कर सकते हैं। अगर आप स्टेटस का पता करने के बाद आपको कोई भी तकलीफ हो, कोई डॉक्यूमेंट आप गवर्नमेंट माँग रही है, आपको मालूम नहीं चल रहा, कोई एडिशनल डिटेल के कारण आपका रजिस्ट्रेशन कैंसल हो रहा है, तो आप हमारा कॉन्टैक्ट कीजिए, हम आपका रजिस्ट्रेशन की कंसल्टिंग भी देते हैं। और आपने अभी तक हमारा चैनल टैक्स बाबू यूट्यूब पे फॉलो नहीं किया है, तो आप तुरंत अभी फॉलो कर लीजिए और ऐसी सिंपल आसान भाषा में अपने धंधे के लगती माहिती को पाने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए टैक्स बाबू।